हेलो फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज हमारा पार्ट नंबर 14 और टोटल पार्ट 15 होंगे। इसके बाद एक वीडियो और आएगी और ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो आज के जो न्यूमेरिकल्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और डेफिनेटली एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल मैं आज करवाऊँगा आपको, जो न्यूमेरिकल करवाऊँगा, ये आपके 11th एग्ज़ाम में जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन ये डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से करवाता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m टू द रेस्ट मास m नॉट। कहने का मतलब है m है ना, जो ये है मूविंग मास और m नॉट है ये है रेस्ट मास। ठीक है। तो क्या होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ इट स्पीड v यहाँ पर स्पीड है और c यहाँ पे लाइट की स्पीड है। ठीक है। दिस रिलेशन फर्स्ट अरोज एज ए कंसिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी ड्यू टू अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है। तो जो ये आइंस्टाइन का रिलेशन था उससे बनाया गया था ये रिलेशन, बट क्या हुआ, एक लड़के ने गलती से इसको कुछ और लिख दिया। मतलब ए बॉय रिकॉर्ड्स द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली बट फॉरगेट्स वेयर टू पुट द कांस्टेंट सी। देखो इस फॉर्मूले में ना, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है हमें, ये वाला फॉर्मूला, इसमें सी भी कहीं पे आना था, एक सी मतलब कांस्टेंट, तो वो सी ये लड़का लिखना भूल गया। अब इसको हमें पता लगाना है कि ये सी कहाँ पर आएगा। ठीक है। अब देखो अगर हमें सी पता लगाने कहाँ पर आएगा तो हम चेक कर लेते हैं डायमेंशन। मतलब m की डायमेंशन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल टू होनी चाहिए राइट हैंड साइड की डायमेंशन। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना डायमेंशन के थ्रू। ठीक है। अब चेक करते हैं। सबसे पहले m की डायमेंशन क्या हो सकती है, m इज द मास, सो m1 इज द डायमेंशन ऑफ m। बाकी ये l और t ये क्वांटिटी जीरो रहेगी। ठीक है। हमें इसकी डायमेंशन पता चल गई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हमें पता चल गई ये। ठीक है। अब इस पूरा राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर हमें ये क्वांटिटी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती इट मीन्स उसने सी लिखा ही नहीं है, कहीं पे गलत लिखा है। अगर सी हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई मतलब सी लगाने की जरूरत ही नहीं। कहने का मतलब हमें इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करना है। सिंपल शब्दों में ये बात है इसका। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड m, इसका देखो मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ आपके लिए। ये जो फॉर्मूला था ना, ये यहाँ पर देख लो, m इक्वल टू m नॉट अपॉन में, देखो ये जो फॉर्मूला है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। m की डायमेंशन ये रही, मैंने बता दिया आपको। अब m नॉट की निकालो, m नॉट भी तो मास है तो इसकी डायमेंशन भी यही सेम होगी। अब v क्या है, v क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन, ये रहा m0 l1 t-1, ये मैं बता चुका हूँ, आप पहली वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे v स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, m का स्क्वायर 0, l1 का l2 हो जाएगा, t-1 का t-2 हो जाएगा। अब c की बात कर रहा है, c क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट बोला था c हमें क्वेश्चन में। तो लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मीन्स वेलोसिटी उसकी सेम टू सेम डायमेंशन होगी, मतलब ये डायमेंशन सेम होगी। तो हमें सारी डायमेंशन पता चल चुकी है। अब चेक करते हैं कैसे करना है इसको। दिस गिवन फॉर्मूला विल बी डायमेंशनली करेक्ट ओनली व्हेन द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज द सेम एज दैट ऑफ राइट हैंड साइड। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द फैक्टर 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 1/2 इज डायमेंशन लेस। कहने का मतलब देखो इस m की डायमेंशन और m नोट की डायमेंशन ये सेम होती है। अगर ये हमारे पास ये वाली जो क्वांटिटी है ना, देखो थोड़ा सा वापस बताता हूँ मैं इसको, जो ये नीचे दी है ना, ये 1 माइनस वी स्क्वायर के पावर 1/2, ये डायमेंशन लेस हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू जीरो हो जाए डायमेंशन के थ्रू, तो हमारा m इक्वल टू m नोट आ जाएगा। ये हमें चाहिए होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करने के लिए। तो हम एक काम करते हैं, इस नीचे वाली क्वांटिटी को जीरो करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे देखो, अब देखो मैंने जो नीचे लिखा है इसमें देखो, m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस, इस c को मैंने v स्क्वायर के नीचे लिख दिया, मतलब ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, तो दोनों की डायमेंशन क्रॉस मतलब कट जाएगी मतलब जीरो हो गई डायमेंशन ऑटोमेटिकली। 1 की कोई डायमेंशन नहीं होती, v स्क्वायर की डायमेंशन ये रही, c स्क्वायर की डायमेंशन ये रही, दोनों सेम होती है तो कट जाएगी। कटने के बाद क्या बचेगा, m इक्वल टू m नॉट। तो मतलब ये c हमें इसके नीचे लगाना था। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब देखो ये क्वेश्चन है ना एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लें और एक बार वीडियो को जरूर देखें वापस से, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा, ये आपको पीडीएफ में करने होंगे खुद से, क्योंकि ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री से रिलेटेड और वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो मॉल कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा हुआ है तो आप इसको डेफिनेटली कर पाएंगे। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको पीडीएफ से देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये भी आप देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, वैसे तो ये आप खुद करेंगे तो ये भी इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी टफ लगेगी, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ये आप खुद कर सकते हैं। डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला लगना है और इसको कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बट ये एग्जाम आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दिया होता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। तो आपको पीडीएफ में इसको पढ़ लेना।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, ए मैन वॉकिंग ब्रिस्कली इन द रेन विद स्पीड वी, एक मैन है वो अपनी स्पीड से चल रहा है, वी स्पीड से, ठीक है, मस्ट स्लैंट हिज अम्ब्रेला फॉरवर्ड मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। तो इसने क्या किया, देखो ये जो लड़का है, ये जो आदमी है, मैन है, ये वी स्पीड से चल रहा है और उसने अपना थीटा एंगल से अपना जो अम्ब्रेला है वो खोला क्योंकि बारिश आ रही थी। स्टूडेंट डिराइव्स द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन थीटा एंड वी, टेन थीटा इक्वल टू वी। एक लड़के ने देखा तो उसने ये रिलेशन निकाला, टेन थीटा इक्वल टू वी, एंड चेक्स दैट द रिलेशन हैज करेक्ट लिमिट्स, वी टेंस टू जीरो, थीटा टेंस टू जीरो, एज वी एक्सपेक्ट, वी आर अज्यूमिंग देयर इज नो स्ट्रॉन्ग विंड एंड दैट द रेन फॉल्स वर्टिकली फॉर स्टेशनरी मैन। डू यू थिंक दिस रिलेशन कैन बी करेक्ट, इफ नॉट गेस द करेक्ट रिलेशन। देखो जो टेन थीटा इक्वल टू वी है, इस रिलेशन को हमें प्रूव करना है कि ये करेक्ट है या नहीं। देखो सिंपल सा हिसाब है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमें करना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, टेन थीटा, टेन की कोई हमें लिमिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होगी जीरो, मैं बता चुका आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। वी के वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है m0 L1 T-1। इट मीन्स ये तो कन्फर्म है कि ये फॉर्मूला उसने गलत लिखा है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे। अब हमें इसको करेक्ट भी करना है। करेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखो टेन थीटा का कुछ नहीं कर सकते, डायमेंशन लेस है। हमें काम करते हैं, वी को डायमेंशन लेस बना देते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो, टू मेक द गिवन रिलेशन करेक्ट, द राइट हैंड साइड शुड आल्सो बी डायमेंशन लेस। वन वे टू अचीव दिस इज बाय डिवाइडिंग द राइट हैंड साइड बाय द स्पीड ऑफ रेनफॉल। अब देखो ये वी नॉट, वी डैश है ना, जो ये रेनफॉल है ना, जो रेन हो रही है उसकी स्पीड है, उससे हमने डिवाइड करेंगे। अब देखो इसकी डायमेंशन जीरो, इसकी डायमेंशन सेम होती है, तो ये कट के जीरो हो गई। तो कहने का मतलब अगर हम वी को वी नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट आ जाता। इस लड़के ने क्या किया कि जो स्पीड ऑफ रेन थी ना वो लिखना भूल गया, कहने का मतलब। तो अब आप स्पीड ऑफ रेन भी कंसीडर करें तो आपका आंसर डेफिनेटली सही होगा। तो दिस इज द टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू कैन गेट इन योर एग्जाम डेफिनेटली। देखो जो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आज का मतलब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इसकी पीडीएफ मैं तैयार करूँगा और जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ऐसी की ऐसी सेम टू सेम पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और जो लिंक दिए हुए हैं ये बीच बीच में, अब इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे पहुंच सकते हैं, और कुछ लिंक दिए होंगे जिससे आप हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे भी पहुंच जाएंगे। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके करते ही मैं आपको पीडीएफ जल्दी ही प्रोवाइड करवाऊँगा, मतलब विद इन 24 आवर पीडीएफ का काम चल रहा है। तो पीडीएफ बनते ही आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, देख लेते हैं। When a metallic rod through which heat is being conducting heat through it in an internal steady state, the amount of heat passing through it in time t is given by। देखो हीट का जो रिलेशन है वो इसने दिया ये, ठीक है। हमें केवल इसकी फॉर्मूले से मतलब है। अब यहाँ पे क्या क्या है वो चीज़ें देख लेते हैं। क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू है हीट एनर्जी, हीट और एनर्जी सेम थिंग्स है। की क्या है, के है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, ए क्या है एरिया, टी क्या है टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर, स्मॉल टी क्या है ये टाइम है, एल क्या है लेंथ है। अब देखो सबकी डायमेंशन हमें पता है, तो हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्वेश्चन में ऑब्टेन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ के क्या है यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। हमें इसका फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे फार्मूला, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं इस फार्मूले को लिख देता हूँ। देखो हमारे पास ये फार्मूला था Q इक्वल टू के T1 माइनस T2 T अपॉन L, ठीक है। ये जो फार्मूला हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो इसको हमने देखा। अब हमें फाइंड क्या करना है, के की यूनिट फाइंड करनी है। तो इस के को सेपरेट कर लेते हैं, इस एल की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये पूरा का पूरा पोर्शन उठ के नीचे आ जाएगा। तो ये हमने के को सेपरेट कर लिया, क्योंकि हमारे सबसे पहले हमें क्या करना है, के की डायमेंशन निकालनी है, तो हमें इस पूरे राइट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा। अब देखो सबसे पहली बात क्यू क्या है, क्यू यहाँ पे है हीट, क्यू क्या है हीट। अब हीट क्या होता है, देखो हीट होती है एक एनर्जी की फॉर्म, तो हीट और एनर्जी की डायमेंशन होगी सेम। अब एनर्जी की डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो वो आप मेरी पहली वीडियो देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा क्यू की डायमेंशन मतलब एनर्जी की डायमेंशन कैसे निकालते हैं। मतलब एनर्जी, ठीक है, वर्क और क्यू, इन तीनों की डायमेंशन सेम रहती है, क्योंकि ये हीट एनर्जी है, वर्क भी एक एनर्जी की फॉर्म होती है, और एनर्जी मीन्स एनर्जी। तो क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल सा m1L2T-2। अब क्यू का पता चल गया हमें, तो एल का पता है हमें, एल क्या होता है, इस एल का फॉर्मूला होता है L1, ठीक है। बाकी तो सब सिंपल है। ए का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है डायमेंशन लिखने में वो सारी वीडियो जरूर देखना पड़ेगा उसको। टी क्या होता है, टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर को लिखते हैं केल्विन से।
वो ये टी है, स्मॉल टी मतलब टाइम, तो ये टाइम के लिए T1। देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा है। देखो लेंथ के लिए L1, एरिया के लिए L स्क्वायर, टाइम क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर को लिखते हैं हम K से, केल्विन से, क्योंकि जो हमारी फंडामेंटल यूनिट है उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें टेम्परेचर का पता है, K से लिखते हैं। टाइम है T मतलब T1। अब फॉर्मूले में पुट कर दो। सबसे पहले पुट करेंगे Q क्या था, M1L2T-2। देखो ये जितनी भी ना डायमेंशन Q L इन सबको हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास मिल जाएगा सॉल्यूशन ये। सो दिस इज़ आवर अल्टीमेट सॉल्यूशन विच वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। तो टोटल 14 पार्ट्स थे हमारे यूनिट एंड डायमेंशन के। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स विच आई टॉट यू। ओके, सो इफ़ यू एनी डाउट देन यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, एंड डेफिनेटली PDF आपको जल्दी ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपका कोई भी डाउट है और कोई भी फीडबैक है, स्टडी रिलेटेड एनीथिंग यू वांट टू आस्क, देन यू कैन कमेंट। और थैंक यू। सो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जल्दी हम चालू करेंगे काइनेमेटिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।